नेक्स्ट प्रोसीड, कॉस्ट का एएफसी तक हो गया। एएफसी तक क्या देखा हम लोगों ने था कि हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब एवीसी की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? एवीसी, दैट इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या कर जाएगी? वेरी कर जाएगी एवरेज लेवल पे, पर हेड। बोले ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, लेकिन इसको कैलकुलेट कहता है कैसे करना है हम लोगों को पता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते कि जितने भी यूनिट प्रोड्यूस की हैं, तो क्या आ जाएगा? एवीसी आ जाएगा। वी नो दिस। कहता है हैव एन एग्जाम्पल। प्रोडक्शन कह रहा है जीरो से ही लिया है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, कॉस्ट बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी। बढ़ेगी। जीरो में कॉस्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का लेना देना नहीं है। यहाँ पे जीरो में कॉस्ट जीरो है, कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है। प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। कहते हैं ठीक है, फर्स्ट यूनिट बना 6 रुपए में, सेकेंड में 10 हो गया, नेक्स्ट में 15 हो गया, 24 एंड 35। ये बात हम लोग को पता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है प्रोडक्शन के बढ़ने से। कहते हैं एवरेज बताइए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 6 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? 6 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। फिर टोटल क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 10 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 6 एंड 7। कोई प्रॉब्लम? कॉस्ट यहीं आएगी। नेचर देखा जाए इसका, नेचर देखा जाए इसका। यहाँ पे नेचर अगर हम देखें तो क्या बात कर रहा है, ये पहले कम हो गई है। क्या हो गई है? फिर क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है, फिर बढ़ने लगी है। पहले कम हो गई, कांस्टेंट होके बढ़ने लगी, यही एबीसी है। पहली बात तो ये समझो, एवीसी होता क्या है? एवीसी का मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आ गया। फिर उसका नेचर समझने चले गए हम लोग। पहले देखा कम हुई है, फिर कांस्टेंट हुई है, फिर बढ़ गई है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ कैसे बन सकता है। यूनिट्स कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिर्फ क्लास देख लेने से नहीं आएगा, अपने आप भी इसको करना पड़ेगा। ठीक है, गैप रख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो बोल रहा है उसी को बस पुट कर देते हैं। फर्स्ट पे कितना है? यहाँ पे पुट कर दिया। फिर 5, फिर 5, देन 6, देन कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? जो कह रहा है उसको बस डॉट में पुट कर दिया, दैट्स इट।
क्लियर है? जर्नली जर्नली इसको कहा जाता है ए बी सी shaped as U, shaped as U। ये वाला क्लियर हो गया, वेरिएबल क्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट पे। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज टोटल कॉस्ट। हम लोग को पता है ए सी इज इक्वल्स टू ए एफ सी प्लस ए सी, यही होता है, यही होता है। चलो प्रोडक्शन की यूनिट्स को लिखते हैं। प्रीवियस में अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल लिया था 12 का, वही मैंने कैरी किया हुआ है। तो आउटपुट कितना है हमारा, 0, 1, 3, 4 एंड 5। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आई हुई थी, अगर आपने पहले देखी थी तो पहली क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट, यस, फिर बढ़ गई 12, 6, 4, 3, 2.40। ध्यान है फिक्स्ड कॉस्ट 12 ली थी, उससे डिवाइड करते हुए ही आ गई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी जस्ट निकाली थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 6, 5, 5, 6 एंड 7। इन दोनों को नेचर समझ चुके हो, प्रोडक्शन हो ना हो ये कॉस्ट आएगी, इनफाइनाइट कहते हैं उसको, गिरती जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी। एवीसी क्या होगा, प्रोडक्शन के बढ़ने से कॉस्ट घटेगी लेकिन फिर बढ़ने लगेगी। अब कह रहा है एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा। तो बोले पहले तो कुछ नहीं है, फिर कितनी हो गई, फिर 9, 9, 9.40। जैसा एवीसी का नेचर है वैसा ही एसी का नेचर दिख रहा है, जैसा एवीसी का नेचर है वैसा ही किसका दिख रहा है, एसी का। पहले बढ़ गया, पहले गिर गया कांस्टेंट होके फिर बढ़ने लगा। तो वो कौन सा शेप था, यू, ये भी कौन सा शेप है, यू। तो दोनों ही कौन सा शेप देंगे, यू, लेकिन कैसे ये देखते हैं। चलो यूनिट्स 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितने कितने का गैप ले लिया जाए, 3, 3 कर लें, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। फर्स्ट पे कितना है, 18। सेकेंड पे कितना हो गया, 11, 9, 10, 11। चलो ठीक है, और फिर कितना हो गया, 9, फिर 9, फिर कितना है, 9.40। यही हो रहा है, ये क्या है, एसी है। AC is the combination of average fixed cost and average variable cost। यही बात हो गई, ये क्लियर है, ये क्लियर। दोनों कौन से शेप बनाएंगे, यू, थोड़ा और ऊपर तक यू डीप यू बनाता है। डीप यू कौन बनाएगा, AFC। ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें डीप यू कौन बनाएगा, AC। यू दोनों ही बनाएंगे, ठीक है, AC एंड AVC, लेकिन डीप यू कौन बनाता है,
AC बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट में हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे? मार्जिनल पे। मार्जिनल के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? MCQs पे। नेक्स्ट इसमें आते हैं मार्जिनल पे।